शासन से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताज़ा खबर पर एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जुमलेबाज की सरकार अब वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी सरकार ने देश में दो समुदाय के बीच में खाई खोदने का काम किया है। अखिलेश यादव के साथ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर पहुंचे। मंच पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान, मनोज कुमार प्रत्याशी मनोज पारस, तस्लीम अहमद, स्वामी ओमवेश सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं मौजूद रहे। बुधवार को बिजनौर के नजीबाबाद में गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 12 साल बाद इस क्षेत्र में दोबारा आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं रथ लेकर यहां पर आया था। आज हम आपसे मदद और निवेदन करने आए हैं। सहारनपुर से लेकर के पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हम प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सहारनपुर में रोड शो चल रहा है। हमारा कार्यक्रम यहां पर है, इसके बाद मुरादाबाद जाना है। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार पश्चिम से हवा हमारी चल रही है। यूपी में समाजवादी गठबंधन भाजपा को हराकर ही दम लेगी। देश में अगर किसी ने भाजपा को हराने का काम किया तो यूपी में समाजवादी गठबंधन ने किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि नफरत की राजनीति को खत्म करना है, इंसानियत, मोहब्बत और एकता की राजनीति को आगे बढ़ाना है। मैं 6 महीने जेल में रहकर आया हूं और जेल से निकलते ही नरेंद्र मोदी से कहा कि आपकी कोई जेल या लाठी मुझे रोक नहीं सकती। इतना सुनकर लोगों ने जोर शोर से गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगा डाले। कहा इस बार गठबंधन सरकार। अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश ब्यूरो इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करें। बंद करा दिया यार, लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ दें। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आज काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे, वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं
स्मार्टफोन आप उंगली घुसे तो ये थक जाओगे, तब जा करके थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं इनको? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है, और ये बात तो सामने आ गई। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है, और याद रखना, संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं।